देव तुल्य आयोग माँ शक्ति। आज स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक है 867। दिन शुक्रवार, तारीख 23 फरवरी 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय भाग्येश शर्मा जी, जो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हैं। और आज आपका विषय है आत्मज्ञान, मानसिक चेतना का विज्ञान। इससे पूर्व भी कई विषय ले चुके हैं आप। अब ज्यादा समय नहीं लेते हो, आदरणीय भाग्येश शर्मा जी से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। आदरणीय भाग्येश जी। सभी प्रबुद्ध जनों को, उपस्थित जनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और सर्वप्रथम माँ गायत्री की आराधना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। आत्मज्ञान। संत कबीरदास ने कहा था कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन के ही प्रतीक। अतः जिसने अपने मन को जीत लिया उसने अपने परमात्मा को पा लिया। क्योंकि जीव और ब्रह्म में तत्व कोई भेद नहीं है, इसलिए यदि हम वाइड टर्म में देखें तो आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को एक ही समझना चाहिए। विज्ञान के अनुसार चेतना वो अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले आवेगों से उत्पन्न होती है, और इन आवेगों का अर्थ तुरंत या फिर बाद में भी लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप तुरंत लगा। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान बोले तो स्वयं का ज्ञान। ऐसे आत्मज्ञान की प्राप्ति सामान्यतया सदगुरु की कृपा के बिना संभव नहीं हो पाती। अब देखिए, जिस तरह अश्वत्थ वृक्ष की जो लकड़ी के अंदर अग्नि विद्यमान रहती है, वो बिना उचित और आवश्यक घर्षण के सामने नहीं आती, प्रत्यक्ष नहीं होती। सेम उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह आत्मा के स्वयं सिद्ध होते हुए भी बिना उचित मार्गदर्शन या बिना सदगुरु के अनुग्रह के वो प्रकट नहीं। स्वयं के प्रयास मात्र से आत्मज्ञान की संभावना बहुत क्षीण है। अब देखिए, जिस तरह निर्मल जल की प्राप्ति के लिए कुआं बनाने के लिए बीच की मिट्टी को हटाना आवश्यक होता है, उसी तरह आत्म तत्व को जानने के लिए बीच के सभी आवरणों को निर्मूल नाश करना या समूल रूप से हटाना हटाना होता है। और जिसके संपूर्णता में ही सदगुरु का हमें आशीर्वाद या उनकी कृपा ही एक कारण बनती है। यदि हम देखें तो आत्म ज्ञान मन के भीतर की जागरूकता या जागरूकता है, और भारतीय दर्शन में इसका प्रतीक ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति है। इसका वर्णन वेदों में, उपनिषदों में तो बहुत मिलता है, क्योंकि वैदिक परंपरा के अनुसार इस परंपरा का गूढ़ रहस्य चेतना या आत्मज्ञान का विज्ञान यानी कि निजत्व, अपने अंदर की जानकारी, जीवात्मा और परमात्मा के विषय में जान। अब देखिए, आत्मा को केवल वो देख सकता है जिसकी खुद की दृष्टि बहुत मान्यूल, बहुत सूक्ष्म होती है। जब कोई भूत प्रेत की बात करता है तो वो आत्मा के अग्नि तत्व की बात कर रहा होता है, और जब कोई भगत या कोई अन्य कोई ज्ञानी पुरुष या उस फील्ड का स्पेशलिस्ट जब या किसी और शक्ति से अग्नि तत्व को खत्म कर देता है या समाप्त कर देता है, तो आत्मा पूर्ण रूप से अपने असली स्वरूप में आ जाती है। अब आप देखिए, आत्मज्ञानी कौन है? आत्मज्ञानी के विषय में यदि हम एक समरीली विचार करें तो आत्मज्ञानी वो मनुष्य है कि आत्मज्ञानी के सम्मुख आत्मा सदैव प्रत्यक्ष रहती है। कंसेप्ट क्लियर रहता है, उसमें कभी भी कोई संदेह या संशय उसको नहीं। आत्मज्ञानी जो प्राणी होता है वो संतुष्ट रहता है।
जीवन में के हर एक क्षेत्र में वो संतुष्ट होता है और अपने आप में परिपूर्ण है। आत्मज्ञानी सदा दयावान होता है और राग द्वेष के से अलग रहता है। आत्मज्ञानी विषयों में निर्लिप्त तो रहता है, लेकिन वो सहज रूप से सुलभ भी रहता है। आत्मज्ञानी ज्ञान की चर्चा के लिए सदैव प्रस्तुत रहता है और वो ज्ञान के जो मिथ्या अहंकार या अपने आप का जो एक आवरण ओढ़ लेते हैं ना, मैं बहुत ज्ञानी हूं, उस अहंकार से पीड़ित नहीं होता या उससे वो ग्रसित भी नहीं। आत्मज्ञानी मर्यादाओं का यथेष्ट पालन करता है और जितने भी धार्मिक धर्म पालन के संस्कार होते हैं उनके को पालन स्वयं भी करने या करवाने के लिए वो प्रेरित भी करता है और उसमें खुद भी लगा रहता है। आत्मज्ञानी सत्यनिष्ठ होता है और वो दूसरों के दुखों को दूर करने या उनका निवारण बताने के लिए हर समय तत्पर है। इस सब के साथ साथ वो सदाचारी, सरल और लोभी नहीं होता, धन लिप्सा से दूर रहता है। इस सब के साथ साथ आत्मज्ञानी को आलस्य, प्रमादी प्रमादी या सहज सुलभ वृत्ति वाला माना जाता है और व्यर्थ की चर्चाओं से दूर रहता है और ज्ञान को अपने ज्ञान को धन और वैभव जुटाने का साधन नहीं, अपने आध्यात्मिक शक्तियों को वो धन प्राप्ति के लिए प्रदर्शित नहीं करता और आलतू फालतू के क्रियाकलापों से दूर रहता है। इस सब के साथ साथ आत्मज्ञानी जो व्यक्ति होता है वो ना तो मिथ्याचार व्यापार करता है, ना व्यवहार करता है और ना ही करने वालों का समर्थन करता है, क्योंकि वो निष्कपट व्यवहार करता है और ऐसा ही व्यवहार वो सामने वाले से भी अपेक्षित भी करता है और प्रेरणा भी देता है। आत्मज्ञानी सदा पारलौकिक मीन्स दूसरी दुनिया के या भगवान के या इष्ट के अपने जो है उनके चिंतन में हर समय लगा रहता है। वो ईश्वरीय विधान, दैवीय संविधान के प्रति उसका के अंदर एक अटूट श्रद्धा रहती है और निष्ठा भी रहती है। आत्मज्ञानी प्रत्येक प्रकार की जो बेकार की प्रवृत्तियां हैं उनसे दूर रहता है और आस्तिकता के साथ साथ वो कर्म कांड के सिद्धांत पर भी पूरी श्रद्धा के साथ पालन करता है। तो देवियों का पूजन, देव पूजक भी होता है, मंत्रों का साधक भी होता है। आत्मज्ञानी दूसरे की निंदा या प्रशंसा में अपना समय कभी भी नष्ट नहीं करता और आत्मज्ञानी आगम निगम आदि के जो रहस्य हैं, गुप्त रहस्य हैं, उनको योग्य व्यक्तियों के सामने या कहें कि हम जो उसके हिसाब से या जो उसको लगते हैं कि ये सुपात्र हैं उनके सामने प्रस्तुत करता है या अपात्र के सामने इस तरह की बातें या इस तरह की विद्या का प्रदर्शन नहीं करता और रादर उनसे के सामने पेश करने से इन सब चीजों की रक्षा भी करता है। आत्मज्ञानी अपने गुरु का बहुत सेवक होता है, उनकी बातों को मानता है और उनके दिशा निर्देश या उनकी आज्ञाओं का कभी भी उल्लंघन नहीं करता और ना ही अपने जो आसपास के लोग हैं उनको ऐसा करने की अनुमति देता है। आत्मज्ञानी सदा अपने आत्मज्ञानियों को या अपने सजातियों या उस तरह के विचार वाले लोगों का सदा सदा स्नेह रखता है। बेसिकली यदि हम देख रहे हैं तो आध्यात्मिकता तीन प्रकार की होती है, आध्यात्मिक व्यक्तिवाद की, आध्यात्मिक सामूहिकवाद की या फिर आध्यात्मिक संवाद की। व्यक्तिवादी आध्यात्मिकता प्रत्येक के अंदर स्थित होती है और जबकि जो सामूहिक आध्यात्मिकता है वो धार्मिक संस्थाओं के की विषय वस्तु होती है और वो उन्हीं पर वो निर्भर करती है। मनुष्य का तन जो है पूरा तन अनंत संभावनाओं के साथ साथ ज्ञान और गुणों का भंडार।
और इसी शरीर में आदमी आत्मज्ञान प्राप्त कर, चाहे वो भजन हो या चाहे वो इष्ट साधना हो या फिर भगवत ज्ञान हो, भगवत सुमिरन हो, इनके अभ्यास द्वारा अपने जीवन को मुक्त कर सकता है। इस दुर्लभ शरीर के लिए, जिस दुर्लभ शरीर के लिए देवता भी तरसते रहे हैं, पवित्र हृदय में परमार्थ की भावना जब उसके अंदर पनपती है तो ज्ञान के अभ्यास द्वारा उसका ये हृदय में वैराग्य आता है और वैराग्य के द्वारा ही हृदय पवित्र होता है। देखिए, संसार में हर कोई चाहता है कि मैं ईश्वर को प्राप्त कर लूं, परमात्मा को पा लूं या उसको जान लूं, लेकिन हर एक कोई उसमें सफल नहीं हो सकता। क्यों? ये आत्मा अबोल या अनाम है और ये मन से परे है। जितने भी शब्द या मंत्र हैं, जितने भी शब्द या मंत्र हैं, ये सब ऋषि मुनियों और गुरुदेवों ने तसल्ली से बैठकर बनाए। इसके पीछे उनकी अनंत साधना, और जिस पावर से ऋषियों ने, मुनियों ने और हमारे गुरुओं ने ये बनाए हैं, वो आत्मशक्ति है। वही आत्मशक्ति, आत्मबल। कबीर जी कहते हैं, कोटि नाम संसार में इनसे मुक्ति न हो, गुप्त नाम सतपुरुष का पावे बिरला को। अब आप देखिए, सतपुरुष भी एक नाम है, अर्थात सतपुरुष का भी एक गुप्त नाम है, और वो गुप्त नाम है आत्मा। क्योंकि जो सतपुरुष है उसके अंदर एक आत्मा का निवास होता है। आत्मा का भी एक नाम है जो केवल जानकार या अनुभवकर्ता द्वारा ही रखा जाता है। आत्मा हर एक के अंदर है, लेकिन जो उस आत्मा को पहचान जाता है, जो उस आत्मा को नियंत्रित कर लेता है, जो उस आत्मा के अनुसार काम करता है, जिसे उस आत्मा के बारे में सब कुछ ज्ञान हो जाता है, वो आत्मज्ञानी बन जाता है। कहा है कि आत्मज्ञान के बिना सब झूठा, क्या काबा क्या काशी, जैसे पानी में मीन प्यासी, मुझे देख के आवे हंसी। घर में धरी वस्तु ना सूझे, बाहर ढूंढने जासी, मोहे आवत हंसी, मोहे आवत। वही पोजीशन है सर, है हमारे अंदर सब कुछ, लेकिन हम अतृप्त विलासताओं या अपने सांसारिक कार्यकलापों में इतने अधिक व्यस्त रहते हैं कि हम उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। मतलब यदि स्पष्ट रूप से कहा जाए तो हम सब बाहर का ज्ञान मन से ढूंढ रहे होते हैं, और अपने ही बनाए मंत्रों से या अपने ही संपर्क में आने वाले स्वयंभू गुरुओं से या उनके ज्ञान से हम वाद विवाद करते रहते हैं, उनसे उलझे रहते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी विडंबना है मनुष्य की, क्योंकि जो गुरुओं के पास जाकर परमात्मा को पाने के मंत्र या उनसे कान में फूंक लगवा रहे हैं और अपनी झूठी तसल्ली देकर या अपने आप को भ्रमित खुद ही कर रहे हैं, इससे ज्यादा अचरज की बात क्या हो सकती है। कबीरदास ने कहा था, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में सब आप सब। यदि आप अपने अंदर भी झांकेंगे, आपका आत्मज्ञान आपको सही डायरेक्शन में ले जाएगा, और एक बार यदि आप उस सही ट्रैक पे चल देंगे तो उसके बाद आपको कुछ किसी भी तरह का कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद कोई भी व्यक्ति नहीं रह जाता, वो स्वयं आत्मस्वरूप हो जाता है। शरीर, आप देखते हैं, शरीर का आवरण है, या किसी एग्जैक्टली ये किसी वाहन की तरह हो जाता है जिसमें बैठकर यात्रा की जाती है। शरीर और मन का सुख, शरीर और मन की सुख सुविधाओं से यह जीवन ऊपर उठता चला जाता है, और इन सब में आदमी अपने आप को देखने लगता है, और इसीलिए संसार की सेवा में पूरा जीवन उसका नियोजित होता चला जाता है। दूसरी तरफ देखें तो आत्मा मन और हृदय का अंतर संबंध है। आत्मा हमारे समस्त ज्ञान और विश्वास का कॉम्बिनेशन है, समुच्चय है। आत्मा आंतरिक व्यक्तित्व की पूरी गतिविधियों का एक सम्मिश्रण है।
आत्मा इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि हम अंदर से कौन है। ये हमारे विचारों और भावनाओं, हेड एंड हार्ट, इन दोनों का सम्मिश्रण है या इनका एक कॉम्बिनेशन। आप सभी जानते हैं हमारे चारों तरफ एक ऊर्जा का संचार होता रहता है, और इन ऊर्जाओं में कुछ सकारात्मक ऊर्जा होती है जिसे देवी शक्तियां, दिव्य आत्मा कहते हैं। और ये जो दिव्य आत्माएं जो हमारे चारों तरफ रहती हैं, ये हमारी बहुत मदद करती है, या हमें मदद पहुंचाती रहती है। हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या सही है, क्या गलत है, आत्मा एक बार जरूर हमें इसके एक रूपरेखा दे। हमारा जो ये है जन्म है, ये करोड़ों जन्मों से हम विभिन्न योनियों में घूमते घूमते हम इसमें पहुंचे। और इसका जो फैक्ट है, जो फैक्चुअल वो है, जो हमें एक सच्चा गुरु है, वही हमें एक पल में बता देता है कि हम क्या हैं क्या नहीं। ये, और जब हम उसको जान लेते हैं तो हमारा हमें आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, और यही हमारे आत्मज्ञान की महिमा होती है। हार क्या है, हार क्यों है, हर क्यों का उत्तर हर एक के पास नहीं होता, ब्रह्मज्ञानी के पास भी नहीं होता। इसलिए हमको फैक्ट, सत्य को पहचानना और झूठ को छोड़ना, ये दो ऐसे फैक्टर्स हैं जो परमात्मा को पाने की दिशा में हमारा पहला कदम होते हैं। और परमात्मा को पाने में केवल और केवल आपकी बुद्धि और आपका विवेक, हेड एंड हार्ट बोथ कॉम्बिनेशन आर मैंडेटरी। यदि आपका यदि आपका अपना संस्कार हो, साधना की क्रिया हो, सही क्रिया हो, तो आपका ये आत्मज्ञान बाल्यावस्था में भी हो सकता है। नहीं तो सामान्यतः लोग वृद्ध होकर इस दुनिया से चले भी जाते हैं, फिर भी आत्मज्ञान उनको नहीं। क्योंकि सामान्यतः यदि साधना की क्रिया ठीक हो तो जीव को आत्मज्ञान पाने में अनेक जन्म लग जाते हैं। अब देखिए, कहा जाता है कि भगवान बुद्ध को आत्मज्ञान प्राप्त करने में करीब 550 वर्ष लगे थे। करीब 550। व्यक्ति यदि सही क्रिया जानकर साधना करता है तो उस साधना का एक संस्कार उसके अंदर बैठ कर लेता है, बन जाता है। और इस कारण यदि साधना पूरी नहीं होती है और शरीर छूट जाता है, तो पुनः उसे मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है, और पूर्व जन्म के संसार के वशीभूत होकर या आत्मज्ञान के बल पर वो अगले जन्म में फिर साधना करनी शुरू कर देता है। ये क्रिया तो चलती ही रहती है जब तक के जीव आत्मज्ञान को पूरी तरह प्राप्त नहीं करके मोक्ष का अधिकारी नहीं बन जाता। ये सब बातें भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी बताई। एक प्रसिद्ध सूफी संत हुए थे, उनके जीवन का एक उल्लेख है कि वो अपने गुरु के पास गए, दो और मित्र उनके साथ थे, सत्य की खोज पर वो निकले। वो तीनों गुरु के पास पहुंचे, अपना चरण वंदन किया, और गुरु से बड़े आराम से उन्होंने प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, हम जानना चाहते हैं कि आत्मा क्या है। चांस की बात थी, गुरुदेव वहां बैठे हुए, अपने बाहर आंगन में बैठे हुए अपने कबूतरों को दाना डाल। गुरु ने उन तीनों को एक एक कबूतर दिया, पकड़ा के हाथ में दिया और कहा कि तुम ऐसी जगह पर जाओ जहां पर कोई ना देखता हो, और कबूतर की गर्दन मरोड़कर मार डालो और आ जाओ। उसके बाद फिर अपन आगे चलेंगे और खोज करेंगे कि सत्य की खोज क्या है या आत्मज्ञान क्या है। ये तुम्हारा पहला बात। एक युवक सीढ़ियों से नीचे उतरा
बराबर पास में कहीं गली में गया, देखा कोई है या नहीं है, साइड से थोड़ा सा झुका, कबूतर की गर्दन को मरोड़ा और वापस आ गया। दूसरे युवक ने भी खोजबीन की, गली में गया, लेकिन उसे लगा यहाँ तो अभी प्रकाश है, और मैं मरोड़ूं और कोई खिड़की से झांक कर देख ले या कोई अचानक गली में आ जाए तो वो तो मुझे देख लेगा। और गुरु ने कहा है कि ऐसी जगह जाओ जहां से कोई देख ना रहा। रात का अंधेरा हो गया, वो एक गली में गया, बिल्कुल आखिरी एंड वाले कोने में गया, कबूतर की गर्दन मरोड़ी और रात के आगे गुरुदेव के चरणों में उसे कबूतर को रखा। तीसरा युवक वापस नहीं आया, एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, गुरुजी भी और दोनों मित्र राह देखते रहे। तीसरे दिन गुरु जी ने उनसे कहा कि जाओ बेटा, तीसरे संत को ढूंढ के लाओ, वो कहाँ है। तीसरे युवक ने, दूसरी तरफ स्थिति ये रही कि तीसरे युवक ने हर तरफ कोशिश की, गली में जाकर देखा तो लगा कि कोई भी देख लेगा, अंधेरे में जाकर देखा, गहन अंधेरे में गया तो भी उसने देखा कि जैसे अंधेरा होते ही कबूतर की आंखें चमक रही। जब भी कबूतर को मरोड़ने का वो मन में आता, कबूतर की आंखें अंधेरे में उसे दिखाई देने लगी। उसने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांधी, कबूतर की आंखों पर भी पट्टी बांधी, और नीचे एक बिल्कुल बेसमेंट में चला गया। वहां भयंकर अंधेरा। जैसे ही उसने कबूतर की गर्दन पे हाथ रखा, उसे ख्याल आ गया कोई ना कोई, कोई देख रहा हो या ना देख रहा हो, लेकिन मैं तो जान ही रहा हूं, इसका मतलब मैं तो देख ही रहा हूं। खैर, इसी दुविधा में था, उसके साथ ही उसे पकड़कर गुरु जी के पास ले आए, कबूतर हाथ में लेके आ। उसने कबूतर को गुरु जी के चरणों में रखा कि गुरु जी क्षमा करें, मैं ये काम नहीं कर पाया, क्योंकि मैं कहीं भी जाऊं मैं तो उसे देख ही रहा हूं। चलिए, मैं ये भी हो सकता है कि मैं ना भी देखूं, लेकिन कबूतर तो वहां पर फिर भी मौजूद है, वो तो देख ही रहा है। ऐसा भी कोई उपाय है? सपोज मैं कबूतर को बहुत दूर कहीं तलघर में लटका दूं, उसके गले में रस्सी बांध दूं, मैं बहुत दूर चला जाऊं, वहां से रस्सी खींचकर उसके गर्दन दबा दूं, लेकिन कम से कम कबूतर तो इसका गवाह रहेगा। इसलिए गुरुजी, मैं ऐसी कोई जगह नहीं खोज पाया जहां कोई गवाह ना हो, इसलिए कृपया आप मुझे क्षमा करें, मैं पहले पाठ में असफल हुआ। गुरुजी ने कहा कि बेटा, तुम ही सफल हुए, तुम्हारे 2 साथी असफल हुए हैं, अब मैं तुम्हारा दूसरा पाठ शुरू हूं। अब तुम्हारा, आज से मैं दूसरा पाठ शुरू करूंगा और तुम्हारे 2 साथियों को मैं विदा। उसके गुरुजी ने कहा कि आत्मज्ञान की दिशा में पहला पाठ यही है कि आत्मज्ञान स्वयं प्रकाशित है, आपके अंदर से ही प्रकाशित है, अपने अंदर से डायरेक्ट करता है। चाहे कुछ भी करो, स्वयं को जानने को आप भुला नहीं सकते। एक तो मौजूद रहेगा, आप कहीं पे भी हैं, आप खुद तो मौजूद है। और यह सूत्र तुम्हारे ख्याल में क्योंकि आ गया, इसलिए ये आपके लिए राम, मतलब इसे गांठ बांध लो। आत्मा स्वप्रकाशित है, पदार्थ पर प्रकाशित है, चेतना स्वप्रकाशित है। ये दोनों अस्तित्व में है जो हमें दिखाई पड़ते हैं। चेतना के लिए किसी और को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेतना स्वयं को ही जानती है। दूसरे शब्दों में यदि हम कहें तो एक दिया जल रहा है, अब दिया जलता है तो सारे कमरे को प्रकाशित कर देता है। दिया बुझ जाए तो कमरे में कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन दिया जलता है तो वो अपने आप को भी तो प्रकाशित करता है। उस दिए को जानने के लिए किसी दूसरे दिए की जरूरत नहीं पड़ती। चेतना अपने आप को जानती है, अनुभव करती है, और सब चीजों को जानने के लिए किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। और इसीलिए इसीलिए मुझे लगता है कि आत्मज्ञान को प्राप्त करना दुनिया में सबसे कठिन था। कठिन इसलिए भी है कि इस काम में मन को विषयों से हटाकर बिल्कुल आपको एक वैक्यूम में विचार शून्य करना पड़ेगा। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने मन से लड़ाई करने के लिए, मन से युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए, तो कभी ना कभी अपने आत्मज्ञान प्राप्त कर लेगा।
मन ही है जो हमारे बंधन का कारण है, और मन ही हमारी मुक्ति का मार्ग है। और आत्मज्ञान तब होता है जब आपको मैं कौन हूं इसका उत्तर आपको पता चल जाता है। ये आपको तब अनुभव होता है जब आपको पता चलता है कि आप एक शुद्धात्मा हो और शरीर से अलग हो। हालांकि जीवित रहने के लिए हमें किसी बिंदु की आवश्यकता नहीं है। जीने के लिए एक बिंदु की आवश्यकता कुछ ऐसी चीज है जिसे मांगकर या जिसको महसूस कर कर आदमी अहंकार करने लगता है। और आत्मज्ञान यदि भ्रमपूर्ण अहंकार के माध्यम से देखें तो आत्मज्ञान के बाद आप ये जानते हुए भी जीना जारी रखते हैं कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं है और किसी की जरूरत भी नहीं है, और बिना किसी मतलब के भी आप संतुष्ट रहते हैं। जब आप जान जाते हैं कि इस जीवन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब जीना आए हैं दुनिया में, जो आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, तो जिए जा रहे हैं, तो आप आत्मज्ञान की तरफ, ये आपका पहला कदम होता है। और ये जो रहस्यवाद है, एक तरह से देखा जाए तो ये भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भी ये सब बताया है कि आत्मा की पवित्रता को आपको संरक्षित करना चाहिए, और शरीर में रहकर वो इसे अकेले करने में सक्षम नहीं है। इसलिए इसका पूरा समर्थन की भावना, समर्पण की भावना विकसित करती है। सर्वोच्च ईश्वर, सर्वोच्च सार्वभौमिक अधिकारी, और हर चीज का जो सोर्स है वो ईश्वर है। आत्मज्ञान यदि आपको प्राप्त हो जाता है तो कोई भी व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जा पाता, वो स्वयं आत्मस्वरूप हो जाता है, और ये शरीर केवल एक आवरण या किसी वाहन की तरह हो जाता है जिसमें बैठकर यात्रा की जाती है। शरीर और मन की सुख सुविधाओं का आदमी ध्यान रखना बंद कर देता है। सब में वो अपने आप को या अपने आप में सबको देखने लगता है, और संसार की सेवा में उसका सारा जीवन नियोजित हो जाता है। और यहीं पर आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का आपस में मेल होता है, क्योंकि आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की पहली सीढ़ी मानी जा सकती है। आत्मज्ञान का स्वरूप और विस्तार जब बढ़ता है तो वो सापेक्ष निरपेक्ष की तरफ, साकार से निराकार की तरफ, द्वैत से अद्वैत या विशिष्ट द्वैत की तरफ, और फिर अद्वैत की तरफ बढ़ता है। और इस रूप में वो निराकार ईश्वर को महसूस करता है। अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूं। इस अवस्था में व्यक्ति का मन और बुद्धि अध्यात्म ब्रह्म में, अद्वैत ब्रह्म में विलीन होता है, और किसी भी सीमा और समय से परे उस अवस्था में जीव जंतु पौधे प्रकृति सबके प्रति उसकी दृष्टि एक हो जाती है। रामकृष्ण परमहंस की स्थिति यही थी, यही अवस्था थी, और इसीलिए वो इस सब को प्राप्त कर सके और इतने विशिष्ट संत बन पाए। आत्मज्ञान के लिए आपको सतत प्रयास करना पड़ता है। इसमें इंद्रियों का संयम और सुविचारों का संसर्ग बहुत आवश्यक है, क्योंकि इंद्रियों के सतत संयम से ही आपकी दृष्टि प्रबुद्ध होती है, और प्रबुद्ध व्यक्ति ही वह सब देख सकता है जो एक अन्य व्यक्ति नहीं देख सकता। वो सुन लेता है जो और कोई नहीं सुन सकते, वो वैसी चीज महसूस कर लेता है जो और कोई नहीं महसूस कर सकता, क्योंकि इस अवस्था में जो भी अनुभव प्राप्त करता है वो आत्मशुद्धि की वजह से या उसके अर्जित ज्ञान की वजह से उसके अंदर आता है, उसमें के अंदर समाहित हो जाता है, और यही उसका आत्मज्ञान कहना। और जो एक बार आत्मज्ञान के रास्ते पर चल पड़ता है उसकी परिणति ब्रह्मज्ञान जैसी हो जाती है। अतः आत्मज्ञान या ब्रह्म ज्ञान को हम एक दूसरे से संबंधित ही मानते हैं। किसी व्यक्ति को कितनी जल्दी ब्रह्म ज्ञान मिलेगा, ये उसके पूर्व जन्मों के फल, समर्थ गुरु का आशीर्वाद और निस्वार्थ भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। यदि हम वाइड स्कोप के हिसाब से देखें तो आत्मज्ञान के बारे में कुछ ऐसे सूत्र हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें इसकी तरफ पढ़ने की तरफ प्रेरित भी करते हैं, इस कंसेप्ट को हमारे सामने क्लियर करते हैं। आत्मज्ञान उस सत्य का साक्षात्कार है जो पहले से ही मौजूद है।
देखिए सब चीज मौजूद है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर पाते, हम उसे समझ नहीं पाते, क्योंकि आत्मज्ञान का बीज हर प्राणी के अंदर मौजूद है। आत्मज्ञान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से आती है, केवल वो बोध, एक तरह का बोध है हमारी जो बुद्धि के अंदर विद्यमान। अच्छा एक बात और है सर, आत्मज्ञान में कोई सुख नहीं होता, लेकिन कोई पीड़ा भी नहीं होती। लेकिन यदि कोई होता है तो वो केवल आत्मज्ञान के अंदर एक परमानंद या फिर निर्मल आनंद। ना तो किसी औरत को आत्मज्ञान मिल सकता है, ना किसी पुरुष को आत्मज्ञान। आत्मज्ञान की संभावना तभी बनती है जब आप इस लिंग भेद से ऊपर उठ जाते हैं, कास्ट, क्रीड एंड क्रिएटिविटी से ऊपर बढ़ जाते हैं। एक देश के रूपांतरण के लिए ज्ञानोदय की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी समझदारी और अपने आसपास के रहने वाले हर इंसान के प्रति यदि आपके अंदर प्रेम का भाव है, तो आप अपनी संतुष्टि के लिए आत्मज्ञान प्राप्त करने की दिशा में एक सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ना। आत्मज्ञान का अर्थ जीवन के एक नए आयाम में प्रवेश करना है, वो आयाम जो भौतिकता से परे का आयाम। आत्मज्ञान कोई बिग बैंग धमाके की तरह नहीं होता कि हुआ और आपको मिल गया। ये एक निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया। अब देखिए भारतवर्ष में जो आत्मबोध को प्राप्त हुए मनुष्य द्विज कहलाए। द्विज का अर्थ है दो बार जन्म लेने वाला। एक बार तो आपने अपनी माता के गर्भ से जन्म लिया, जो कि अचेतन रूप से होता है, इसे आप खुद नहीं करते, प्रकृति आपको के लिए ये सब करती है। जब आपका जन्म हुआ था तो एक निश्चित प्रकार की मासूमियत और आनंदी आपके अंदर स्वभाव में थी। आप देखिए एक बालक स्वभाव से आनंदी और निश्चल होता है, परंतु ये भाव जागरूकता से प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता, वो इसे पल भर में छीना भी नहीं जा सकता। और देखिए कुछ लोगों के अंदर ये आनंदी और निश्चलता का भाव 12-13 वर्ष की आयु में छिन जाता है, तो कुछ लोगों को 5-6 साल की उम्र में भी ये छीन लिया जाता है। वर्तमान काल में आप देखिए बच्चे 6-7 साल की आयु में भी तनावग्रस्त हो रहे हैं, क्योंकि उनका जो तनाव या आनंदमय जीवन और निश्चलता छिनती चली जा रही है, नष्ट होती चली जा रही है। अब ये किस हद तक या कब नष्ट होगी, ये उसके आसपास के लोगों द्वारा उस पर डाले जाए प्रभाव और उसके जो वातावरण है उसके ऊपर निर्भर करती है। हम बार बार यही कहते हैं कि हमारा शरीर नहीं, या हम शरीर नहीं, आत्मा है जो चैतन्य है। आत्मा का कोई वर्ण नहीं होता, कोई भेद नहीं होता, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं होती, वो तो चैतन्य शक्ति मात्र है जो समस्त जीवों में समान रूप से व्याप्त है। उसकी ना कोई जाति होती है, ना कोई लिंग होता है। मानवीय जीवन में 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास बताए गए हैं, लेकिन आत्मा का इन सब में भी कोई भेद या विभेद नहीं है। आत्मा ना करता है, ना भोगता है, ना ही भोग का विषय है। वो इन सब चीजों से परे है। हाँ इन सब इनकी साक्षी मात्र है। लोग आप देखिए खूब शोर मचाते हैं, कहते रहते हैं कि ये भैया घोर कलयुग है, ये घोर कलयुग का पंचम काल चल रहा है, इसमें तो मुक्ति हो ही नहीं सकती। लेकिन आचार्य अष्टावक्र कहते हैं कि ये सब बकवास है। अगर तुम अपने अंदर के चैतन्य में स्थिर हो जाते हो, या अपनी आत्मा को चैतन्य में स्थिर कर लेते हो, तो अभी मुक्ति पा सकते हो। दीपक के जलते ही अंधेरा कैसे गायब हो जाता है, उसी तरह आत्मज्ञान के प्रकाश से अज्ञान का अंधेरा या ये समस्त भ्रांतियां एकदम गायब हो जाती हैं। और अज्ञानता के इस आवरण के हटते ही आदमी ब्रह्मज्ञान की तरफ अपना कदम बढ़ा लेता है। लेकिन फिर वही सवाल है, इसके लिए प्रयास तो आपको करना ही पड़ेगा। आत्मा चैतन्य है, मुक्त है, सर्वत्र व्याप्त है, वो किसी बंधन में नहीं बंधी है। शरीर भी सीमित है, आत्मा किसी एक शरीर या मन में नहीं बंधी है। सारी भिन्नताएं अनेक शरीरों में व्याप्त है। उसका ना कोई रूप है, वो निराकार है, और निराकार रूप में ही उसकी सृष्टि हुई है। आकार तो बनते बिगड़ते हैं, पर बेसिकली जो मूल है, फाउंडेशन है, दैट कांट बी चेंज, वो नहीं हो सकती। सोने से विभिन्न आभूषण बनते हैं, अंगूठी भी बनती है, हार भी बनता है, मुंदरी भी बनती है, लेकिन
मूल तत्व में सोना सोना ही रहता है। उसी तरह हम कह सकते हैं कि आत्मा ही सत्य है, आत्मा पुरातन है, आत्मा ही शाश्वत है। जैसे बिना अग्नि के भोजन नहीं पकता, उसी तरह बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं। अन्य सभी जितने भी संयम रूपी साधन हैं वो बेकार हैं। आत्मज्ञान के मोक्ष, आत्मज्ञान के द्वारा जो प्राप्त किया गया मोक्ष है वही अल्टीमेट है। आदि शंकराचार्य ने एक वक्तव्य में संयम रूपी साधनों की तुलना में आत्मज्ञान को मोक्ष की साक्षात साधन बताया। उन्होंने कहा था कि बाकी सारे साधन बेकार है, यदि आप मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति कर लेना चाहिए। उनके हिसाब से आत्मज्ञान क्या होता है, उसे कैसे प्राप्त किया जाता है, या उससे हम कैसे अपने जीवन में सुधार ला सकते हैं। आत्म माने में हम जीते जाते हैं, कर्म करते रहते हैं, क्योंकि बिना कर्म के हमारी पूरी प्रक्रिया शून्य है। कर्म हो रहे हैं, कर्म कहां से हो रहे हैं, कर्मों के पीछे क्या है, कर्मों का कर्ता कौन है, इस पर गौर करने की हमें ना जरूरत है और ना ही हमें सोचने की टाइम है, क्योंकि कर्म अपने अविरल श्रृंखला है जो एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक होता रहता है। बीच में कोई अंतराल आता है, नहीं आता, और जब आता है तो क्या बैठकर रुककर ठहर कर देख पाएंगे कि जो कुछ हो रहा था वो क्या था? क्योंकि जीवन की व्यस्तताएं आपको लगातार उलझाए रखती हैं, और दूसरे शब्दों में कहते हैं जीवन की जो नदी है ये लगातार बहती रहती है, गतिमान। कुछ ना कुछ नया लगातार आपके सामने आता है। कोई ना कोई चुनौती आपके सामने। ऐसा कोई क्षण नहीं होता जिसमें आप अपने आप को छुट्टी दे सकें कि बस अब मेरे पास कोई दायित्व नहीं, अब मेरे पास कोई देयता नहीं रही। हमेशा हमेशा कोई ना कोई बात के ये और कर लूं, ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या चलती रहती है। तो नतीजा यह है कि घटनाएं लगातार घट रही हैं और आप उन घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए भी विवश हैं। अब क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप, आपको ये समझने के लिए अलग से वक्त ही नहीं मिलता। आपने जो प्रतिक्रिया दी वो ठीक थी या गलत थी, आप सोच ही नहीं पा रहे, क्योंकि जो चला गया उसे भूल जाओ। वक्त आपका जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है। आप सभी के जीवन में ऐसे दिन आए हैं जब एक के बाद एक चुनौतियां आपके सामने आती रही, और कुछ का आप सॉल्यूशन करते रहे, कुछ को अवॉइड करते रहे, कुछ को पेंडिंग रखते रहे। और कई बार तो एक ही समय में कई सारी समस्याएं, कई सारे काम एकदम सामने आ जाते, और ये जो कुछ हो रहा है ये कोई नियोजित ढंग से नहीं हो रहा, ये बिल्कुल अनमने रूप से एब्रप्टली हो रहा है। आपको पहले से पता नहीं था कि आज 3 बजे क्या होगा, 6 बजे क्या होगा, 7 बजे क्या होगा, और वो स्थिति जब सामने आएगी, जब आप कहेंगे अरे ये क्या हुआ, बस एक के बाद एक के बाद एक के बाद जो जीवन का प्रवाह है उसमें स्थितियां परिस्थितियां बदलती जा रही हैं। आप आबद्ध हैं उनमें से हर स्थिति का जवाब देने के लिए। प्रत्युत्तर आपको देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको इस जीवन में जीना है, और प्रत्येक प्रत्युत्तर पे कोई ना कोई प्रतिक्रिया होती रह जाती है, और हमारा जीवन ऐसे ही लगातार बीतता है। क्या हुआ, किसने किया, अच्छा किया, बुरा किया, जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, हम इन सब बातों पर चाह कर भी गौर नहीं कर पाते। और यदि हम गौर करने का मतलब सोचते भी हैं तो एक नई बात सामने आ जाती है, वो हमें उस अटेंशन से डाइवर्ट कर देती है और हम दूसरे काम में। आत्मज्ञान का यदि हम इस तरह से देखें तो मतलब ठीक तब जब जीवन की गति सही चल रही, आप इस बात के प्रति जागरूक हो जाएं कि आप बिना उस गति को रोके भी, बिना नदी के प्रवाह को एब्रप्ट किए या रोके भी आप उससे बाहर आ सकते। प्रकृति अपनी गति से चलती रहती है और आप उस गति के मध्य में भी शून्य और शांत रह सकते। जब आप उस गतिशीलता को दूर करके या उससे बाहर निकल के बाकी सब चीजों को देखते हैं, या ये सब चीजें आपको दिखाई देने लगती हैं कि ये सब क्या चल रहा है, ये सब गतिमान कैसे हो रहा है, गलती किसकी है, ये कौन कर रहा है, ये हरकत कौन कर रहा है, ये काम किसने किया, तब आप मानिए कि आपको आत्मज्ञान हुआ है। तो यदि वैसे देखा जाए तो आत्मज्ञान तो बड़ी सीधी सरल बात हुई। आत्मज्ञान का मतलब ये हो गया कि चलती हुई चीजों पर नजर, क्या चल रहा है, प्रकृति कैसे चल रही है,
या फिर आपने जो कहा वो आपके मुंह से शब्द कब निकला, उसके पीछे कौन था, ये सारी बातें कौन बता रहा है। तो इसी जो निरंतरता है, या जो भी आपके सामने बातें हुई, या जो आपने बातें कही, या जो आपने काम किए, उनके पीछे या उस कहने वाले शब्द के पीछे तीन चीजें होती हैं: प्रकृति, आपका अहम, और परमपिता परमात्मा। क्यों? तो वैसी ही बात हुई कि बादल गरजे, ध्वनि हुई, गरजने वाला कोई नहीं था, किसी के संकल्प से तो गर्जना हुई नहीं। वैसे ही आपके शरीर में भी बहुत सी बातें चलती रहती हैं जो प्रकृतिगत है। जैसे कोई पेड़ का पत्ता झड़े, आपके पेट में एक भोजन पक रहा है, जो जठराग्नि आपकी उद्दीप्त है, इसमें आपका कोई संकल्प शामिल नहीं है, ये तो चल रहा है। तो आप सोचिए कि ये सब करने वाला कौन है, इसका अभिकर्ता कौन है। जिस चीज का कर्ता प्रकृति है, हमने जान लिया कि उसकी कर्ता प्रकृति है। और आप जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं, इसका कर्ता कौन है? अधिकांशतः इसका कर्ता आपका अहम है। बहुत कम लोग जानते हैं, या बहुत कम लोग होते हैं जो प्रकृति के अनुसार भोजन करते हैं। अधिकतर लोग भोजन ग्रहण करते हैं अपने अहम के अनुसार। जो लोग परमात्मा के अनुसार भोजन ग्रहण करते हैं, वो और भी कम होते हैं। 90% लोग भोजन करते हैं अपने अहम के अनुसार, 9% भोजन करते हैं प्रकृति के अनुसार, और 1% या उससे भी कम होंगे जो भोजन लेते हैं परमात्मा के अनुसार। आत्मज्ञान का मतलब है कि आपको साफ पता हो कि आपके कर्म के पीछे कौन है। आपने अभी अभी जो निवाला डाला है, वो शरीर की मांग थी। अगर शरीर की मांग थी तो कर्ता कौन हुआ? प्रकृति। अहम की मांग थी तो कर्ता कौन हुआ? मैं। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चौपड़ी मत ललचाए थी। अब इसमें परमात्मा कौन हो गया? इसमें कर्ता कौन हो गया? परमात्मा। और यही आत्मज्ञान हो जाता है कि मैं जो कर रहा हूं उसके पीछे कौन है, ये पता यदि आपने कर लिया तो यही आपका आत्मज्ञान हो जाएगा। बुरी से बुरी बात, अगर तुम जो कर रहे हो उसका करता है आपका अहंकार। उससे श्रेष्ठ बात जो तुम कर रहे हो उसका करता है प्रकृति। लेकिन प्रकृति से भी अगर कोई करता है, ये कोई आखिरी बात नहीं है। अगर इससे भी कोई करता है, या आपने जानबूझकर कोई गलत किया, तो आप दानव नहीं हो, पशु हो गए। और श्रेष्ठ बात तब है जब उसका कर्ता परमात्मा है, क्योंकि तुमने जिसको छोड़ दिया, त्याग दिया, और सही गलत का निर्णय करने लगे, उसी दिन आपका आत्मज्ञान की तरफ आपका पहला पड़ाव चल जाएगा। आप अपने विचारों को देखिए, जो विचार आ रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, जो जा रहे हैं वो कहां से जा रहे हैं। जैसे कि खाने के निवाले से का पता चलते ही कि आपने जो भोजन सामने रखा है वो क्यों खाया, मिठाई क्यों खाया, नमकीन ही क्यों खाया। वैसे अगर गौर से देखें तो आपके जो छोटे 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 कर्म होते हैं ना, उनसे भी आपका विचार का पता चल जाता है। और यही, जिस दिन आप ये माइन्यूटली ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, उसी दिन आप धीरे 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 आत्मज्ञान की तरफ चल जाएंगे। और याद रखिएगा कि आत्मज्ञान का मतलब ये नहीं होता कि आपने आत्मा को जान गए। आत्मा के ज्ञान को आत्मज्ञान हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आत्मज्ञान का बस ये मतलब है अहंकार का ज्ञान। वास्तव में जब कर्ता परमात्मा का के साथ उसका रिलेशन जुड़ जाता है, तो उसको जानने पहचानने वाला फिर और कोई नहीं बचता। और जिस दिन आप ये जान जाएंगे, तो उसी दिन आपके कर्ता या तो प्रकृति है, या फिर परम पिता परमात्मा। तो समझ लो आप आत्मज्ञान की तरफ चल दिए। आत्मज्ञान एक रडार है जिस पर दो तरह की ब्लिप्स आती रहती हैं, प्रकृति की या अहंकार। परमात्मा है, इस बात का पता चलता रहता है कि रडार में स्क्रीन खाली है, उसके ऊपर कोई भी ब्लिप नहीं आ रही। और जब आत्मज्ञानी को ये पता चल जाता है कि भाई इस पर तो कोई कुछ नहीं आ रही, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गड़बड़ है। रडार ने कभी ये बताया कि सब ठीक है, तो रडार ये भी बता सकता है कि कहीं कहीं गड़बड़ है। तो आत्मज्ञानी को सब कुछ पता ना चले, तब समझ लो सब ठीक है। और जब उसको लगे कि हाँ समथिंग रॉन्ग समवेयर, तो समझ लीजिए अभी कुछ गड़बड़ है, और उसको अभी जो कुछ और कुछ करने की जरूरत। मैं जो कर रहा हूं वो कहां से आ रहा है, ये जानना आत्मज्ञान।
आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठतम तब है जब जो हो रहा है उसको होने के क्षण में ही जान लिया जाए। करने को तो हम ये भी कर सकते हैं कि बीतती घटनाओं का अवलोकन करें और उनको एनालाइज करें कि हम किस श्रेणी की ये घटनाएं थी, किस श्रेणी का हमने इनमें काम किया। तो यदि हमने ये निर्णय कर लिया या शुरू में ही देख लिया तो समझ लीजिए कि हम धीरे 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 उस तरफ जा रहे हैं जहां पर के हम आत्मज्ञान के एक ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं जो हमारे लिए बहुत छुपा। अब विज्ञान और आध्यात्म परस्पर शत्रु नहीं है बल्कि मित्र हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। विज्ञान हमें अध्यात्म से जोड़ता है और अध्यात्म हमें वैज्ञानिक तरीके से सोचने की सामर्थ्य देता है। विज्ञान का आधार है तर्क और नई खोज, और किसी भी धर्म ग्रंथ में भी आप देखिए तो इन्हीं बातों को कहा गया है। हमारी कॉन्शियसनेस या अपने अंदर की जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसके अपने वातावरण के आसपास के तत्वों का बोध करने या उन्हें समझने या उतनी मानों का मूल्यांकन करने की शक्ति है। अध्यात्म और विज्ञान दोनों का संबंध ब्रह्मांड की मौलिक प्रकृति और उसके संसाधनों को समझने से है। विज्ञान इस संबंध में अनुभवजन्य जो अवलोकन है या उसका जो प्रयोग है उसको एक माध्यम बनाता है। विज्ञान विश्व का अध्ययन करता है, तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होता है, जबकि हमारा जो अध्यात्म है वो हमारी आत्मा, परमात्मा और ब्रह्मांड के दृश्य और अदृश्य पहलुओं का अध्ययन करता है। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सुख सकारात्मक भावनाओं की अनुभूति है और उसका अनुभव तब होता है जब हम संतुष्ट या आनंदित होते हैं। हर ज्ञान की तरह आत्मज्ञान भी चिंतन और मनन से प्राप्त होता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरों के बताने से ही ये ज्ञान नहीं होता, लेकिन आपके स्वयं के प्रयत्न से भी ये ज्ञान होता है। दूसरों के बताने से, स्वयं चिंतन मनन करने से भी ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है। केवल मात्र सुनने पढ़ने से ही ये प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आत्मज्ञान एक शब्द है जिसे लोग जैसे चाहे परिभाषित कर सकते हैं। बट मैं तो इसे वो ज्ञान मानता हूं जो व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है और उसके लिए उसके अपने अनुभव, दूसरों की लिखी और बोली हुई बातों पर मनन करना बहुत जरूरी होता है। और मेरी तो व्यक्तिगत मान्यता यह भी है कि आत्मज्ञान वह व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो निरंतर ईश्वर के बारे में सोचता है। परमादरणीय अरविंद भाई साहब का आज एक और मुझे मौका देने के लिए और आप सबका इस नीरस विषय को सुनने के लिए और समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। प्रणाम। धन्यवाद आदरणीय भागीश जी। हमेशा की तरह से आपने आज भी अपने उद्बोधन में सारगर्भित चीजों का चयन करके अपना वक्तव्य दिया। इतना ज्ञान आपको कहाँ से हुआ? मुझे लगता है आत्मज्ञान और दूसरे जो सारे ज्ञान आप ही के अंदर हैं। सर अभी मेरे ख्याल से लास्ट संडे का एक आर्टिकल आया था सर, हिंदुस्तान में। उसमें ये सब वो है ना, सदगुरु का एक आर्टिकल आया था, उसमें आत्मज्ञान के ऊपर वही पढ़ रहा था मैं। पढ़ते पढ़ते मैं, क्योंकि मुझे जब कुछ चीजें समझ में नहीं आई तो थोड़ा बहुत और किताबों का सहारा लिया, तो फिर थोड़ा बहुत मिल गया। मन के चल 50 मिनट बोलना है, बोल देंगे यार, साहब का क्या आदेश है। नहीं, आपकी तो जैसे स्वामी विवेकानंद की वो थी ना मेमोरी, उसी तरह की मेमोरी। आपने एक बार पढ़ लिया तो आपके मस्तिष्क में। नहीं इतना तो नहीं है सर, बट फिर भी स्किप भी कर जाता है। पर फिर भी वो ना, आप 2 घंटे का मटेरियल पढ़ लो तो थोड़ा बहुत चल जाता है, काम चला लेते हैं। हम तो बाकी हम तो 2 दिन का पढ़ते तब भी नहीं बोल पाते। अरे नहीं, आप तो फिर की ले रहे हो। चलिए साहब, और कोई किसी चलिए। नहीं तो फिर हमारे गुरुदेव बन गए गुरुदेव, बिल्कुल। क्या प्रवचन दिया आज है। अरे गुरुजी, जो आप लोग सुनाते रहते हो, पढ़ते रहते हो, आप नहीं नहीं, तो कम से बहुत कम आप तो कम से कम मत कहो सर। आप तो कसम, इन सब चीजों नहीं से नहीं, कसम से बहुत बहुत ही
बोले आपने विषय साहब को इतना क्लीन और सिंपल वर्ड में, सिंपल लैंग्वेज में इतना बढ़िया बोला, बिल्कुल। मैं सबसे बड़ी बात है भाई, इसका मतलब सब्जेक्ट आपको क्लियर है। बिकॉज अगर सब्जेक्ट क्लियर ना होता तो आदमी भटक जाता है। अब ये मुझे ये इस पे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपको सब्जेक्ट क्लियर है। क्योंकि बात तो आत्म की होती है ना। हर एक का अपना अपना आत्मसंधान आप कर रहे हैं। तो इसी से मुझे प्रसन्नता मिली, क्योंकि ये समझना ही मुझे आनंदमय है। क्यों, क्या मिलता है वहां? जैसे आपने एक बड़ा एक अच्छा प्रसंग बोला बे, एक खुशी नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता, आनंद मिलता है। जिसने ये जान लिया सुख और आनंद में फर्क, तो बात ही फिर और सब कुछ जान गया फिर तो। सुख सुख नहीं है उसमें। हाँ, 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 तो आनंद है। ज्ञान में, आत्मसंधान में सुख नहीं है, वो आनंद है। तो बाकी बिल्कुल, बाकी सुख दुख तो आते जाते हैं, उनको क्षणिक है। और लेकिन वो जो आनंद है वो परम, परमानंद है सर, परमानंद। हाँ। तो निर्म मैं तो बोला प्रवचन खत्म होते ही गुरुदेव बोलेंगे आपको हम तो। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बड़ा प्रसन्नता हुई, जी जी मन जी। गर्म हुआ। तो ऋषि साहब, क्लियर खुशी के लिए होना ही तो बहुत। मैंने कहा ऋषि साहब, खुशी के लिए तो जो है धन चाहिए, आनंद के लिए मित्र चाहिए। तो वही आनंद के लिए सब मित्र बैठे हुए हैं सब। हाँ, खुशी के अदरवाइज थोड़ा सबको थोड़ा ये मिलता होगा। हमें मिला है, पता नहीं बाकियों को कितना मिला है। तो अपने अपनी जो है क्षमता है, कितना आनंद ले सकता है आदमी। सर, बहुतों को मिल भी। अल्टीमेटली बात यही निकली कि यदि आपके अंदर संतुष्टि है तो आप आनंद रह सकते हैं। यदि आपके अंदर ये दिल मांगे मोर की भावना है ना, तो फिर आपको लेकिन आनंद मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपने बीच में एक बार बात है, मन निर्मल और शुद्धि, शुद्धि बहुत जरूरी है, बहुत बहुत। जरूरी है सर, बहुत। जब अदरवाइज तक आप मैं तो, अब अरविंद जी जानते हैं, पिछले 10-15 सालों से मैं जब भी ये हमारे वहां मिलते भी थे, एक ही बात उनको बोलता हूँ, शुद्धि शुद्धि शुद्धि, प्यूरिफाई प्यूरिफाई प्यूरिफाई, बस। क्योंकि सर ये है ना, यदि आप कुछ भी डालोगे, यदि अंदर से नहीं है तो फिर पॉल्यूटेड हो जाएगा अंदर जाके, फिर वही कितने अच्छा विचार डाल दो। हमें और कोई ज्ञान नहीं है, सिर्फ एक ही ज्ञान है, शुद्ध करते जाओ, और कुछ नहीं आता बस हमें, बस कुछ नहीं बस आता बस। हमें। चलिए चलिए। चलिए साहब, बहुत वो भी बहुत प्रयत्नशील है, वो भी आदमी प्रयत्नशील है, कभी परफेक्ट तो होता ही नहीं है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता सर। हाँ। चौधरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? बस गुरु वागीश जी को प्रणाम प्रणाम। सर सर, मुझे तो हल्का हाथ रखो। गुरु घंटाल बैठे हैं हमारे बीच में, अभी थोड़ी देर में बोलेंगे, अभी कोई बात नहीं, अभी मुस्कुरा रहे हैं। वो गुरु जी, वो गुरुदेव भी कभी इधर हाथ फेर रहे थे, कभी सुन रहे थे। हाँ 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 वे हाँ वे हाँ। वे कई बागी कई जी बार, आज इतने, कई कई बार तो बागी कान, जी, बागी जी इतनी गहराई में कैसे चले गए आज? वही कई कई बार तो कान लगा के, यहाँ तक कान लगा के सुन रहे थे। हाँ, वो आज आज कुछ ज्यादा ही वो थोड़े, मैं परेशान नहीं कहूंगा, लेकिन थोड़े विचलित तो जरूर हुए थे। वे बागी जी इतने गहराई में ले जा रहे हैं डुबकी लगवाने के लिए। नहीं नहीं, या हो सकता है वो बोर होने लगे हो सर। पता बोले नहीं, यार ये तो ही बताएंगे। या फिर ये भी हो सकता है वो कहें, यार ये मेरा सब्जेक्ट इसने आज कहाँ से ले लिया, ये नहीं, ज्ञान व्यान की बातें तो मैं करूंगा। नहीं हो सकता उन्होंने आपसे ये उम्मीद ना की हो भी इतने गहराई में ले जाएंगे हमको डुबकी लगवाएंगे। बस अभी ये सारी बातें तो जब उनका माइक ऑन होगा तभी पता चलेंगी। चलो चलो, आप उनसे उनसे उनके उनके मुखार बिंद से सुनते हैं। चलिए। उद्गार, उनके उद्गार। देख, काला साहब के दर्शन हो सर, प्रणाम। गहरे पानी बैठ, मैं बपरा डूबत रहा किनारे बैठ। रहा बिल्कुल। किनारे बैठ। अच्छा प्रवचन सुनने के बाद भी जो आदमी आत्मज्ञानी नहीं बनता, पर बगीश जी, आत्मज्ञानी बनने का मतलब जब पता लगे कि मैं शुद्ध चेतना, उसके अलावा कुछ नहीं, न मन हूं, न बुद्धि हूं, न चित्त, न अहंकार, न शरीर, न कर्मेंद्रियां, न ज्ञानेंद्रियां, कुछ भी नहीं हूं, तो मैं शुद्ध चेतना हूं। शुद्ध चेतना ज्ञान मालूम होने के बाद वागीश जी, हमारे देव ऋषि जी बैठे हुए हैं, कोई चीज ऐसी बचती नहीं जो कि मतलब जानने लायक हो। आत्मज्ञान का मतलब यही होता है कि मैं शुद्ध चेतना हूँ, और चेतना जो है, इसको महसूस करना ही तुरीयावस्था है। क्योंकि पीछे मांडू के उपनिषद में संदर्भ आया था कि चेतना तीन स्थितियों में रहती, तीन अवस्थाओं में रहती है, या तो सुषुप्ति में, या स्वप्न में, या जागृत में। और इन तीनों के अंदर जो है वो चेतना ही है। चेतना का अलग से कोई चौथा पार नहीं है, चौथा पैर नहीं है, चौथा चरण नहीं है, लेकिन सारे का सारा यही है।
क्योंकि सोना, जैसे आपने अभी कहा कि सोना ही रिंग बना है, सोना ही बैंगल बना है, सोना ही नेकलेस बना है। सोने को अलग ढूंढने की जरूरत नहीं, इनके अंदर ही ढूंढना पड़ेगा। सोना अलग से कोई नहीं। अगर इनका अस्तित्व डिसमेंटल हो जाता है तो सोना खत्म हो गया। तो सोना तो इन्हीं के अंदर है। तो मैं शुद्ध चेतना हूँ और कुछ भी नहीं हूँ। बाकी सारा ज्ञान है, ये जानना है, केवल ज्ञान है, ये विद्या है, बाकी सब अविद्या है। क्योंकि बाकी ओम शब्द के एक साइड पे ए है, ईश्वर है, अमर है, परमात्मा है। उधर मैं है, माया है, जो कि दिखती है पर है नहीं। बीच में ऊ जो है, ए ऊ मैं, ऊ अगर इधर जुड़ जाता है ईश्वर की ओर ए के साथ, तो ओ बन जाता है। और मैं के साथ जुड़ जाता है, माँ हो जाता है, माया बन जाता है। माया कैसे तो है ही नहीं, केवल नजर मात्र आती है। तो मैं शुद्ध चेतना हूँ वागेश जी। इस ज्ञान पे अटल हो जाए। यानी यानी अष्टावक्र जी ने जैसे कहा था ज्ञानी को, जनक को, कि शुद्ध चेतना है और इसको धारण कर और वैराग्य, विषयों के विष के समान छोड़ दे और शुद्ध चेतना इसी पर टिक जा। तेरा ज्ञान पूर्ण हो जाए, तुझे कुछ करना ही नहीं, ना संसार छोड़ना है, ना संसार को कहीं पे भोगना है। सिर्फ वैराग्य ले ले और यहीं स्थित रह, इसी में ही। तो मैं शुद्ध चेतना अगर इसी में स्थित रह गया, तो चौथ साहब जानते हैं वागीश जी कि इससे बड़ा आत्मज्ञान कोई भी नहीं है। क्योंकि आत्मज्ञान जो है उसको लेने के लिए यहाँ वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं है, केवल इसी में टिक जाना ही आत्मज्ञान है। ये अवधूत गीता का सार है, यही अद्वैत वेद का सार है कि अद्वैत मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। यही यही जो ज्ञान है, अगर इसमें टिक जाए तो मैं समझता हूँ, हमारे अरविंद भाई सब बैठे हुए हैं, कि ये ही आत्मज्ञान है। Isn't it? जी, एग्जैक्टली। अच्छा, So, वैसे कालू साहब ये कैसे पहचानेंगे इस व्यक्ति का, तो ये व्यक्ति आत्मज्ञानी है? कुछ लक्षण मालूम पड़ सकता है या नहीं? सेवा में, परोपकार में और धर्म में लग जाएगा। सेवा, परोपकार तो धर्म के सार हैं। सेवा में लग जाना और पुण्य करना, दूसरों को करुणा, दूसरों के साथ करना, बरतना, अहिंसा बरतना और आम, दया करना, ये सारे के सारे जो हैं आत्मज्ञानी के लक्षण हैं। और अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है और चेतना में स्थिर रहता है, तो उसको ब्रह्म ज्ञानी ही, आत्मज्ञानी ही समझना चाहिए। बहुत सुंदर। चलिए, आदरणीय अनकिन साहब, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, बहुत इंतजार नहीं करा, मैं तो बल्कि ज्ञान की गंगा में बह रहा था। और पहले वागीश जी ने आज का जो विषय था मानसिक चेतना का विज्ञान, उसके ऊपर अपने प्रकाश डाला और उसमें आत्मविज्ञान और आत्मज्ञान और आत्मज्ञानी के ऊपर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। क्योंकि चेतना के विज्ञान का शायद प्रारंभ या पहला सोपान वही है, पहला चैप्टर यही है कि हम अपने आत्मा को पहचाने, खुद को पहचाने, हम हैं कहाँ हैं हम। और उसके बाद फिर कालरा साहब ने तो उसका पूरी व्याख्या ही कर दी, फिलोसफिकल व्याख्या जिसे कहा जाए, पूरी फिलोसफी बता दी। अगर बहुत साफ सुथरे शब्दों में या बहुत सीधे सपाट शब्दों में समझें तो इतना जान ले अगर हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कि संसार नश्वर है और सब कुछ माया मोह है, हम जिसमें रह रहे हैं ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मूवी चल रही है जिसमें हम खड़े हैं। और उसका अगर हम सिर्फ साक्षी भाव से देखते रहिए, जो एक सार था इनका, ने रागी जी ने कहा कि हम उसको साक्षी भाव से देखते रहेंगे कैसे पिक्चर चल रही है, और इस पिक्चर में हम भी काम कर रहे हैं। हम अपने भी एक्ट को देखें और एक्ट्स को होते हुए, घटनाओं को होते हुए साक्षी भाव से देखें। हमारा भी इसमें रोल है, अपना रोल निभा के बाहर निकल के फिर उसको देखेंगे हमारा रोल कैसा था, हमने किस तरह की एक्टिंग की, अच्छी की या नहीं की, बढ़िया की नहीं की, मेरा रोल किस टाइप में था। तो सारा संसार मिथ्या है और हम अंदर जो कुछ है आत्मज्ञान, मतलब उसकी कई तरह की परिभाषाएं हो सकती हैं। आज उन्होंने आत्मज्ञान के कई तरह के मतलब मुझे कहूंगा कई आयाम बताए, कई उसके इतने भाव उन्होंने बताए आत्मज्ञान के कि उसकी व्याख्या जितनी की जाए उतनी ही कम है। मैं तो इतनी सी बात जानता हूँ कि साहब, वी आर बॉर्न फ्री एंड वी डाई फ्री। हम जब पैदा होते हैं हम कुछ नहीं होते हैं, हम एक
एक इंसान के रूप में पैदा होते हैं, जब जाते हैं तब भी बिना कुछ लिए खाली हाथ चले जाते हैं। इस दौरान जो किए गए काम है और जितने बंधन हैं हम इसी दौरान बांधते हैं अपने साथ, चाहे वो जाति के बंधन हो, चाहे समाज के बंधन हो, चाहे वो शरीर के बंधन हो, चाहे दिमाग के बंधन हो, चाहे विचारों के बंधन हो। अगर हम जिस अवस्था में पैदा हुए पूरे जीवन उसी अवस्था में रहते हुए अंत में उसी अवस्था में निर्लिप्त भाव से, एकदम मुक्त भाव से, एकदम स्वतंत्र भाव से जैसे आए थे वैसे चले जाएं, तो उससे बड़ा सर आत्मज्ञान कोई नहीं है। संसार से अपने आप को दूर रखना, संसार की माया से अपने आप को दूर रखना, इससे बड़ा आत्मज्ञान क्या होगा कि चीजों को आप देखिए, कई बार आप पे बड़े बड़े आक्षेप आते हैं, बड़ी बड़ी चीज जो आपने की नहीं वो चीजें बता दी जाती कि आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने यहाँ ये कहा, आपने वो वहां किया। ऐसी अवस्था में भी अपने आप पे नियंत्रण रख के उसको भी देखना कि देखो ये घटनाएं जो मैंने की नहीं वो भी मेरे ऊपर लादी जा रही हैं, अब इसके बाद क्या होना है, इसके बाद क्या, इसका क्या असर, उनको भी आप निर्विकार भाव से देखें, दूर ऑनलुकर की तरीके देखें, साक्षी भाव से देखें, उसको आनंद लें। वही सर आत्मज्ञान, और वही आत्मज्ञान का आनंद है। बाकी तो सर संतुष्टि तो तभी मिलती है जब मन में किसी तरह की इच्छा ना हो, कोई आवश्यकता ना हो, मन ने एकदम कर दे कि अब हमें कुछ नहीं चाहिए। जब तक ये नहीं होता तब तक संतुष्टि नहीं होती। आदमी सोचता मैं गरीब हूं, और ये कोई कहता मैं बहुत अमीर हूं, ये इसका असर कोई अर्थ नहीं है। गरीब वो है जिसकी इच्छाएं उसके प्राप्त साधनों से ज्यादा हैं, और अमीर वो है जिसके पास जिसकी इच्छाएं हैं उससे उसकी इच्छाएं कम है, उसके साथ साधन ज्यादा है, चाहे वो झोपड़ी में रहता हो। एक झोपड़ी वाले की भी अगर इच्छाएं बहुत कम है और उसके बाद भी उसके पास साधन बहुत है, तो वो उससे बड़ा अमीर कोई नहीं। और कोई अरबपति भी बहुत बड़े उसमें विशाल उसमें अट्टालिका में रह रहा है, लेकिन उसके बाद भी उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती। वो चाहता है चंद्रमा पे भी मुझे प्लॉट चाहिए, सूरज पे भी चाहिए, ये प्लेनेट चाहिए, वो आइलैंड चाहिए, तो उससे बड़ा गरीब कोई नहीं, उससे बेहतर सर वो। तो वो संतुष्टि की भावना कहाँ आती, कैसे आती, वो एक्सीडेंट के, तो हम सब लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं। वागीश जी ने एक बहुत सुंदर शब्द विषय लिया, उस विषय के ऊपर उन्होंने अपना पूरा जैसे अरविंद शर्मा जी कहते हैं उनको तो पूरा याद रहता है, बौद्ध तो इनका पूरी चीज याद रहती है, किस तरीके से क्या चीज प्रस्तुत करनी है। उनके प्रस्तुतिकरण के ऊपर हम लोग पहले भी बहुत बार कह चुके हैं। इज ए वेरी गुड ओरेटर, और अपनी बात को सीधे सपाट तरीके से रखते हैं और पूरे भाव के साथ रखते हैं, और कोशिश करते हैं हर चीज को अच्छे से समझाएं। आपके आज के उद्बोधन के लिए, आपके आज के विषय के लिए वागी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय वागीश शर्मा जी, आपने समय निकाल के समय दिया। और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आप सब लोगों ने समय निकाल के समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ और 3 वारों के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं आज के विचार, तो नैब साहब ने कहा है उससे ही कुछ मिलता जुलता विचार है, जरा ध्यान से सुनिएगा, एक एक लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है, तो देखिएगा। मानव वाह जीवन वाह एक वाह अमूल्य वाह। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, सभी को इसे सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। मानव जीवन एक अमूल्य ईश्वरीय देन है, सभी को इसे सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को सार्थक बनाने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य सबसे पहले अपने जन्म के उद्देश्य को पहचान कर उसका अनुसरण करे। सत्य। दरअसल किसी भी व्यक्ति का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। सही बात। दरअसल किसी व्यक्ति का जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए होता है। हमें वही उद्देश्य तलाशना होगा जिसके लिए हमें ये मानव देह मिली है। वाह। बहुत हमें बढ़िया। वही उद्देश्य तलाशना होगा जिसके लिए हमें मानव देह मिली है, क्योंकि आज के समय में एक विशिष्ट समय चल रहा है। विशिष्ट समय में विशिष्ट व्यक्तियों को विशिष्ट कार्य करना है। बिल्कुल सही बात। आजकल विशिष्ट समय चल रहा है, वेरी विशिष्ट ट्रू। समय में विशिष्ट कार्य करना है, जैसा कि हमारे बागी जी आप सब लोग कर रहे हैं। तो आप सब लोग वेरी विशिष्ट ट्रू। व्यक्ति हैं, आप सबको विशिष्ट कार्य ही करना है। आपने विशिष्टता से, अपनी विशिष्टता से हम सबको जोड़ रखा। बहुत सुंदर। चलिए साहब, आइए 3 बार उनका उच्चारण करते हैं। ओम।
शांति शांति शांति। सभी प्रणाम। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।